नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत संभाषण के अंतर्गत हमने अस धातु लंग लकार भूतकाल को आधार मान करके वाक्य बनाना सीखा। आज हम भविष्य काल अस धातु को आधार मान करके वाक्य बनाएंगे। तो आइए साथियों, अभ्यास करते हैं और संस्कृत सीखते हैं, जिससे हम किसी भी एग्जाम में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं अस धातु लृट लकार भविष्य का। अस धातु लृट लकार बोले तो भविष्य का। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पुरुष प्रथम, मध्यम और उत्तर। अस धातु मीन्स होना, और भू धातु का मतलब भी होना। भविष्य काल में लृट लकार में दोनों जो धातुएं हैं, इनका एक ही रूप होता है। क्या? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामि। क्या करेंगे कि जो देखिए भविष्यति, भविष्यति इंग्लिश में हम विल सेल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। यहां पर होने के अर्थ में भविष्य होगा। द्विवचन भविष्यतः दो होंगे, और बहुवचन लिखेंगे भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन भविष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन भविष्यतः है, और मध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत्। उत्तम पुरुष एक वचन भविष्यामि, द्विवचन भविष्यावः, और उत्तम पुरुष बहुवचन भविष्यामि। ये हमारा लृट लकार भविष्य काल। ठीक है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। दोस्तों, अब हम बनाते हैं वाक्य। वाक्य बनाएंगे जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा का राम। राम मोहन के साथ विद्यालय में होगा। विद्यालय में होगा। राम मोहन के साथ विद्यालय में होगा। ये वाक्य है। अब साथियों में ध्यान रखना है कर्ता और क्रिया। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता यदि प्रथम पुरुष
एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। यह हमें ध्यान रखना है। एक बार और रिवाइज करवाता हूं कि उत्तम पुरुष के 3 शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। इनके अलावा उत्तम पुरुष का कोई शब्द नहीं है। मध्यम पुरुष के भी 3 ही शब्द होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। इनके अलावा मध्यम पुरुष का कोई भी शब्द नहीं होता। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं होंगी किसी भी लकार में, वो नीचे ही नीचे होंगी, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष की जो क्रियाएं होंगी बीच में, मध्य में, और ऊपर ही ऊपर जो क्रियाएं होंगी किसी भी लकार की हो चाहे वो प्रथम पुरुष की क्रियाएं होंगी। तो साथियों 3 शब्द हमारे उत्तम पुरुष के हुए, अहम मीन्स मैं, आवा मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। ये 3 शब्द उत्तम पुरुष के हुए। 3 शब्द मध्यम पुरुष के हुए, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। इस प्रकार 3 शब्द उत्तम पुरुष के और 3 शब्द मध्यम पुरुष के। इन 6 शब्दों के अतिरिक्त जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष होंगे, प्रथम पुरुष होंगे। ये हमें ध्यान रखना है, तो गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि राम मोहन के साथ विद्यालय में होगा। अब यहां हमें देखना है कि यहां पर कर्ता क्या है, होगा। कौन होगा? राम होगा। मोहन के साथ तो ये तो तृतीया विभक्ति होगी, मोहन के साथ इसमें तृतीया विभक्ति होगी, तो हम क्रिया को राम के अनुसार लिखेंगे, राम के अनुसार लिखेंगे। होगी, होगा, होंगे, क्या होंगे, कौन होगा, उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। विद्यालय में कौन होगा? राम, राम होगा, तो ये इसके अनुसार हम यहां पर क्रिया का प्रयोग करेंगे। अस धातु, अस धातु, चाहे वो लट लकार हो, लंग लकार हो, या लोट लकार हो, लिट लकार हो, विधिलिंग लकार। जब अस धातु, अभी हम सीख रहे हैं भविष्य काल, फिर लोट लकार, फिर विधिलिंग, फिर 5 लकारों के वाक्य हम एक साथ बनाना सीखेंगे, जिससे हमारा बेस एकदम मजबूत हो जाए। तो देखिए साथियों, जानते हैं कि यहां पर राम प्रथम पुरुष एक वचन है तो लिखेंगे राम है। किसके साथ? मोहन के साथ, तो तृतीया विभक्ति एक वचन, क्योंकि मोहन यहां पर एक वचन है तो तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, मोहनेन, मोहनेन से। राम मोहन के साथ कहां होगा? विद्यालय में। अधिकरण कारक उत्तम पुरुष और अधिकरण कारक में पर के अर्थ में, तो यहां लिखेंगे विद्यालय। होगा, कौन होगा? राम। प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम भविष्यति, तो यहां पर लिखेंगे भविष्यति। ये हमारा वाक्य बना। राम मोहनेन से विद्यालय भविष्यति, राम मोहन के साथ विद्यालय में होगा। मान लीजिए हम यहां पर मोहनेन से थोड़ी देर के लिए हटा देते, अंडरलाइन है, इसको हम नहीं गिनते हैं, तो क्या होगा? राम है विद्यालय भविष्य, राम विद्यालय में होगा, राम विद्यालय में होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं कि मेरी पुस्तक विद्यालय में होगी। मेरी पुस्तक विद्यालय में होगी तो क्या लिखेंगे? मेरी पुस्तक विद्यालय में होगी। मेरी पुस्तक विद्यालय में होगी, तो मेरी के लिए क्या लिखेंगे हम? मम। मम मीन्स मेरी। पुस्तक नपुंसकलिंग होता है शब्द, तो लिखेंगे पुस्तकम।
पुस्तकम, मेरी पुस्तक। विद्यालय में क्या होगी? पुस्तक। क्या होगी? पुस्तक। किसकी? मेरी। तो इसमें तो षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, मेरा, मेरी, मेरे, इस अर्थ में मम का प्रयोग करते हैं। विद्यालय में क्या होगी? पुस्तक। तो यहां पर लिखेंगे पुस्तकम, एक पुस्तक। कहां होगी? विद्यालय में। तो यहां लिखेंगे विद्यालय, अधिकरण कारक लिखेंगे विद्यालय, विद्यालय में होगी। क्या होगी? पुस्तकम। प्रथम पुरुष एक वचन है ये पुस्तक, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे भविष्यति। तो यहां पर लिखेंगे भविष्यति। मम पुस्तकम विद्यालय भविष्यति, मेरी पुस्तक विद्यालय में होगी। ये हमारा वाक्य बना। अब नेक्स्ट द्विवचन की बात करते हैं। द्विवचन की बात करते हैं। जैसे राम और श्याम, थोड़ा स्पेस कम रहेगा। राम और श्याम मित्रों के साथ विद्यालय में होंगे। राम और श्याम मित्रों के साथ विद्यालय में होंगे। कौन? राम और श्याम, दो हो गए। राम और श्याम कहां होंगे? विद्यालय में होंगे। तो क्रिया किसके अनुसार लिखेंगे? राम और श्याम। कौन होगा? राम और श्याम होंगे। किसके साथ? मित्रों के साथ। ये तृतीया विभक्ति हो गई। और विद्यालय में यह अधिकरण कारक आ गया, और मित्रों के साथ ये करण कारक। तो हमारा कर्ता क्या है? राम और श्याम। होने क्या? तो क्या लिखेंगे हम? देखिए ये और है, और के स्थान पर संस्कृत शब्द यूज करेंगे च। तो क्या लिखेंगे? राम है, श्याम है। अब यहां पर लिखेंगे हम च, राम है, श्याम है, च। ठीक है। मित्रों के साथ बहुवचन है, तो मित्रेण एक वचन, मित्राभ्याम द्विवचन, मित्रै बहुवचन। तो यहां पर लिखेंगे विद्वान साथियों मित्रै, और फिर लिखेंगे से, मित्रों के साथ। रामे श्यामे च, राम और श्याम मित्रै से है, मित्रों के साथ विद्यालय में होंगे। अधिकरण कारक लिखेंगे विद्यालय, एक वचन, विद्यालय में होंगे। कौन? राम और श्याम द्विवचन, तो द्विवचन भविष्य लिखेंगे। क्यों? क्योंकि राम और श्याम दो हैं, तो यहां पर भी हम लिखेंगे भविष्य। ये हमारा वाक्य बना। रामे श्यामे च मित्रै से विद्यालय भविष्यति। राम और श्याम मित्रों के साथ विद्यालय में होंगे। साथियों यहां पर रामे श्यामे च, ये दो शब्द लिखे हुए, इन दोनों शब्दों को हम द्विवचन में भी लिख सकते हैं। जैसे बालक है एक वचन, बालकौ। बालकौ जब हमें लिखते हैं तो दो बालकों का ज्ञान होता है, अब विभक्ति लगा देते हैं। तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं राम श्यामौ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं राम श्यामौ। फिर यहां रामे श्यामे से की आवश्यकता है, क्योंकि रामे श्यामे से भी आप लिख सकते हैं, राम श्यामौ भी लिख सकते हैं, क्योंकि द्विवचन है। द्विवचन कैसे? राम और श्याम, दो हो गए, दो हो गए। आगे जो औ की मात्रा है ये द्विवचन की पहचान है, इससे हमें द्विवचन का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य बना द्विवचन का। अब नेक्स्ट सेंटेंस और आप देखिए, जैसे हम नेक्स्ट वाक्य बनाते हैं रेस्पेक्टिव वर्ड में कि आप घर पर होंगे। आप घर पर होंगे, ये वाक्य है। आपके लिए हमारे पास में शब्द क्या है? भवान, एक वचन भवान। आप घर पर होंगे तो क्या लिखेंगे हम? भवान। भवान क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है। क्यों?
अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष नहीं है यहाँ पर कुछ, त्वम, युवाम, यूयम कोई शब्द नहीं है, तो क्या है ये? प्रथम पुरुष एक वचन है। घर पर, तो यहां पर लिखेंगे साथियों अधिकरण कारक गृहे होंगे, एक वचन है तो भविष्यति लिखेंगे भविष्यति। आप घर पर होंगे, भवान गृहे भविष्यति, ये हमारा वाक्य बना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, आप दोनों घर पर होंगे। आप दोनों के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? भवन्तौ। भवन्तौ मीन्स आप दोनों, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? आप दोनों के लिए भवन्तौ, आप दोनों कहां पर होंगे? घर पर होंगे, गृहे। और भविष्यतः, भविष्यतः क्यों लिखा गया? क्योंकि भवन्तौ प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की हम क्रिया लिखेंगे भविष्यतः। आप दोनों घर पर होंगे। हमें कर्ता का ध्यान रखना है, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि बहुवचन की बात करते हैं तो भवन्तः है, भवन्तः मीन्स आप सब, तो यहां पर आप दोनों के स्थान पर हम लिखेंगे आप सब घर पर होंगे, घर पर होंगे, गृह में कोई चेंजिंग नहीं है। ये लो आप सब, तो लिखेंगे भवन्तः, आप सब, गृहे घर पर, आप सब घर पर, आप सब घर पर होंगे, तो यहां पर लिखेंगे भविष्यन्ति, भविष्यन्ति। ये हमारा वाक्य बना कि भवन्तः गृहे भविष्यन्ति, आप सब घर पर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम भविष्य काल में वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट, हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तुम घर पर होंगे, घर की बात कर रहे हैं कि तुम घर पर होंगे, तुम घर पर होंगे, तो क्या लिखेंगे? त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, फिर गृहे अधिकरण कारक, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे भविष्यसि। क्या लिखेंगे? भविष्यसि। वाक्य बना हमारा त्वम गृहे भविष्यसि, तुम घर पर होंगे। कर्ता और क्रिया के बीच में कोई भी विभक्ति आए तो कर्ता और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तुम दोनों पिता के साथ बगीचे में होंगे, तुम दोनों पिता के साथ बगीचे में होंगे, तो तुम दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? युवाम। युवाम मीन्स तुम दोनों किसके साथ? पिता के साथ एक वचन का यूज करेंगे, जैसे रामेण, बालकेन। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे? जनकेन, जनकेन से पिताजी के साथ बगीचे में। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में लिखेंगे हम उद्याने, बगीचे में होंगे, तो युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन लिखेंगे भविष्यतः है, तो यहां पर हम लिखेंगे भविष्यतः। ये हमारा वाक्य बना, युवाम जनकेन से उद्याने भविष्यतः, तुम दोनों पिताजी के साथ बगीचे में होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पर हमने ये हटा दिया और ये हटा दिया, यहां पर तुम दोनों के स्थान पर लिखेंगे तुम सब, तुम सब पिता के साथ बगीचे में होंगे, तो तुम सब के लिए हमारा कर्ता क्या होगा साथियों? यूयम। यूयम मीन्स तुम सब जनकेन से पिताजी के साथ उद्याने बगीचे में होंगे,
यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का की क्रिया क्या होगी? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। भविष्यत बिना विसर्ग के, तो यहां पर लिखेंगे भविष्यत। ये हमारा वाक्य बना कि यूयम जनकेन स उद्याने भविष्यत, तुम पिताजी के साथ बगीचे में होगी, तुम सब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में हम बनाते हैं कि साथियों, इंग्लिश में टमारो, आने वाला कल, तो संस्कृत में आने वाले कल के लिए हम यूज करेंगे स्वय। स्वय मीन्स आने वाला कल। मैं कल घर पर ही रहूंगा, मैं कल घर पर रहूंगा, तो क्या लिखेंगे? अहम कल स्वय, अहम स्वय, मैं कल घर पर, गृहे घर पर रहूंगा, तो क्या लिखेंगे? भविष्यामी। होऊंगा या रहूंगा, भविष्यामी। भविष्यामी। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। अहम स्व है, गृहे भविष्यामी, मैं कल घर पर रहूंगा। ठीक है, अब हम द्विवचन का वाक्य बनाते हैं। तो देखिए, हम दोनों कल विद्यालय में रहेंगे, ये वाक्य है। हम दोनों के लिए संस्कृत में शब्द यूज होगा आवाम, तो यहां लिखेंगे साथियों आवाम। कल, कल के लिए स्वयं। हम दोनों कल कहां रहेंगे? विद्यालय में, तो अधिकरण कारक लिखेंगे विद्यालय, और भविष्यावय। ये हमारा वाक्य बना, आवाम स्वयं विद्यालय भविष्यावय, हम कल विद्यालय में रहेंगे। सेंटेंस, ठीक है। या विद्यालय में होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों कल विद्यालय में होंगे। होंगे का मतलब वहां पर रहेंगे, स्पष्ट हो जाती है बात। वैसे रहने के लिए बस धातु का प्रयोग भी किया जाता है, तो होने के अर्थ में या रहने के अर्थ में, यहां पर हम इस प्रकार से वाक्य बनाए। ठीक है, नेक्स्ट, हम सब कल पिता के साथ घर पर होंगे। हम सब कल पिताजी के साथ घर पर होंगे। यहां पर हिंदी में रिस्पेक्टिव वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, पिताजी के साथ। तो क्या लिखेंगे? हम सब के लिए हमारा कर्ता होगा वयम, हम सब। कल आने वाला कल स्वयं, पिताजी के साथ जनकेन से, घर पर होंगे गृहे, और लिखेंगे भविष्य में। साथियों, आपके दिमाग में पहले से प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है। वयम स्वयं, हम कल जनकेन से पिताजी के साथ गृहे घर पर भविष्य में होंगे। क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करें। अब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं। देखिए, स्त्रीलिंग में रेस्पेक्टिव वर्ड ले लेते हैं। भवती एक वचन, और भवत्यौ द्विवचन, और भवते बहुवचन। ये आप दोनों, आप सब। भवती मीन्स आप, भवत्यौ आप दोनों, और भवते आप सब। ये हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, अब वाक्य बनाते हैं हम। संस्कृत में डायरेक्ट बना रहे हैं कि आप कल घर पर होंगी। आप कल घर पर होंगी, तो क्या लिखेंगे? भवती स्व है, कल
गृहे घर पर भविष्यति होंगी। साथियों, कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर यदि पुल्लिंग का कर्ता होता, जैसे वह कल घर पर होगा, तो यहां पर स्व गृहे भविष्यति ऐसा होता। ठीक है। अब भावत्यो आप दोनों स्व कल जनकेन से गृहे घर पर होंगी, तो क्या लिखेंगे? भविष्यतः। क्यों? क्योंकि भवत्यो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता। आप दोनों स्वकल जनकेन से पिताजी के साथ गृहे भविष्यतः घर पर होंगी। नेक्स्ट है भवते आप सब बालिका भी, बहुवचन लिख दिया मैंने, लड़कियों के साथ। कौन? आप सब लड़कियों के साथ स्व कल गृहे घर पर भविष्यंती होंगी। भविष्यंती होंगी क्योंकि यहां पर भवते स्त्रीलिंग है, आप शब्द है और प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो भवते का मतलब आप सब लड़कियों के साथ कल घर पर होंगी। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।